हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मास्टर। यहाँ पर हम आज केमिकल रिएक्शन का कुछ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और ये जो हमारा एमसीक्यू है उसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन का भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो हमें दिया है ये गिवन इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे यहाँ पर देखिए आयरन, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले हम जानना होगा ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर हमारा LHS में 3Fe था, RHS में ये हो गया Fe3O4। ठीक है, सिंस यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड। तो हमें पहले जानना होगा रेड्यूस्ड का मतलब क्या होता है। अगर ऑक्सीजन हमारा रिमूवल होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन अगर रिमूवल होता है उसको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड। सिंस यहाँ पर हमारा जो क्या होता है 4H2O था, 4H2O से ऑक्सीजन माइनस होकर हमारा क्या हो गया 4H2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडक्स, वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूवल होकर H2 हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा वाटर इज एक्टिंग एज एन रेड्यूसिंग एजेंट। तो पहले जानना होगा हमें रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक ऐसा एजेंट है जो कि रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। मगर यहाँ पर 3Fe प्लस 4H2 गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2 में वाटर एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि आयरन मेटल यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा लास्ट ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा गिवन ऑप्शन से कौन कौन से होगा, पहला वाला सही होगा, सेकंड वाला सही होगा एंड फोर्थ वाला सही होगा। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर दिया है 1, सेकेंड एंड फोर्थ वाला सही है। ठीक है, तो सिमिलर हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है हमारा, रिलीज होता है। तो हमारे यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले देखते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। जबकि हमारा क्या होता है वाटर क्विकलाइम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, प्लस कुछ हीट भी मिलता है। सिंस यहाँ पर हमें हीट मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब भी वाटर क्विकलाइम के साथ रिएक्शन करता है हमें स्लैग लाइम मिलता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारा हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो कोई भी एसिड का मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ वाटर टू एन एसिड। कोई भी एसिड के पास अगर हम वाटर डालेंगे तो जैसे भी यहाँ पर हीट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हीट निकलेगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बट इवापोरेशन ऑफ वाटर, कोई भी वाटर को अगर हम इवापोरेट करते हैं, ठीक है, अगर पानी को हम गर्म करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा,
हीट देना पड़ेगा, ठीक है, इसको हीट देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ठीक है। और हमारा भी जो दिया है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का अगर सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, कोई भी अगर हमारा सॉलिड है वो लिक्विड को ना आकर, सॉलिड है लिक्विड ना आकर अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो कोई भी सॉलिड एलिमेंट को गैस होने के लिए उसको हमें हीट देना पड़ेगा, तो ये भी हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 वाला हो जाएगा, 2 वाला। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन क्या है, इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स व्हाट। तो ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में पहले से आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन का हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें से कौन सा एक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फर्स्ट वाला हमारा डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं अभी आपको बताया, कोई भी अगर एसिड का डाइल्यूशन होता है, एसिड का अगर हमारा डाइल्यूशन होता है तो ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। कोई भी हमारा ड्राई आइस है अगर वो सब्लिमेशन हो रहा है, ड्राई आइस क्या हो रहा है, हमारा सब्लिमेशन हो रहा है। इसका मतलब ड्राई आइस लिक्विड ना होकर डायरेक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम तो जानते हैं कोई भी आइस को अगर हमें इवेपोरेट करना है तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें हीट देना पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आइस को हम हीट देने से ये वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले फिर से डिस्कशन कर लेते हैं हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कंडेंसेशन वाटर वेपर का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा वाटर वेपर जब कंडेंसेशन होकर हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर वेपर जब हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वाटर वेपर को अगर हम कूल करेंगे तभी ये हमारा क्या हो सकता है, हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जब कि रेस्पिरेशन करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपका सीबीएसई के अंदर आ सकते हैं डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ए
विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इट इज हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमें जानना होगा पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एलिमेंट ऑफ हाई रिएक्टिव displaces a less reactive element from its compound। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके जरिए हमारा क्या होता है, एक हेवी और हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है MgCO3 gives rise to MgO plus CO2 मैग्नीशियम कार्बोनेट, जबकि हमारा क्या होता है, केमिकली रिएक्ट होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर याद रख लो, हमारे रिएक्टेंट साइड में हमारा MgCO3 है, एक ही सब्सटेंस है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में मोर देन और टू सब्सटेंस हमें दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस डीकम्पोज होकर दो सब्सटेंस दे रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन है 2Na प्लस 2H2O गिव्स राइज टू 2NaOH प्लस H2। यहाँ पर देखिए सोडियम क्या हो रहा है, हमारा हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू H2, तो ये क्या कर रहा है, हमारा सोडियम कन्वर्ट हो रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सोडियम H2O से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है एंड ये क्या आ रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है हमें। तो ये हो सकता है हमारा कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है हमारा 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2। यहाँ पर भी देखो हमारा 2H2 है प्लस O2 है, गिव्स राइज टू 2H2। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हमारा टू एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसका सेम ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा हमारा 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा देखो 2PbNO3 होल 2, जबकि इसके ऊपर हमारा हीट अप्लाई होता है तो ये देता है हमें 2PbO प्लस 4NO2। ठीक है, यहाँ पर देखो लेड नाइट, जबकि इसके ऊपर हीट अप्लाई होता है वो लेड ऑक्साइड देता है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देता है। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड में एक ही एलिमेंट है और RHS में हमारा कितना एलिमेंट मिल रहा है, मोर देन 1 और 2 एलिमेंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे कि दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के वजह से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, और पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा ए वाला हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और सी वाला हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड डी वाला हो जाएगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर is a decomposition reaction. The mole of ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is in what ratio? आपका पहला ऑप्शन है 1:1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2:1, थर्ड ऑप्शन है आपका 4:1 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1:2। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा।
पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, जबकि हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर के साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या देता है, ये हाइड्रोजन देता है प्लस ऑक्सीजन हमें देता है, ठीक है। तो इसको हम अगर बैलेंस करेंगे तो 2H2O, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इट गिव्स राइज टू 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना मोल है हमारा 2, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2:1। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, और 2:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जबकि आयरन फिलिंग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगा। तो हमारा आयरन फिलिंग जबकि HCl के साथ रिएक्शन होता है तो हमें देता है क्या है, FeCl2 देता है, ठीक है, और इसके साथ कुछ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या देता है, हमारा FeCl2 का नाम क्या है हमारा, आयरन क्लोराइड। तो इसको भी हम बोलते हैं आयरन क्लोराइड बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।